इडमो अरिहन्ताणम् इडमो सिद्धाणम् इडमो इडमो वज्रायाणम् इडमो लोई ऐसो पंचणवयारो सर्व पावपणाशिनो मंगलाणं च सवेसिं परवं होय मंगलम्। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय मुनि श्री हरे सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। ओम शांति। एक चित्रकार ने एक चित्र को तैयार किया। चित्र बड़ा सुंदर था, साफ था, अच्छा था। और इस चित्र को बनाने के बाद नगर के मुख्य चौराहे पर उसको लटका दिया गया, यानी मुख्य चौराहे पर उसको टांग दिया गया और कहा कि इस चित्र में कोई कमी दिखे तो जरूर बताना। इस चित्रकार ने एक नोट लिख दिया चित्र के नीचे कि यदि इसमें कोई कमी दिखे तो जरूर बताना। वहां से निकलने वाले लोगों ने देखा, बड़ा पोस्टर लगा हुआ है, बहुत सुंदर चित्र बना है, पर उसमें लिखा है कि इसमें कोई कमी दिखे तो जरूर बताना। सुबह से शाम तक लोगों ने चित्र को देखा और देखा ही क्या, जो भी आए उसमें कमी बता करके धब्बा लगा करके चला जाए कि इसमें एक कमी है, इसमें एक कमी, इसमें एक कमी है। सुबह से शाम हो गया। दूसरे दिन वह चित्रकार जाता है, देखता है चित्र को। अब वो चित्र ना रह करके विचित्र बन गया। पूरा चित्र धब्बे धब्बे से भर गया। चित्र का नामो निशान नहीं रहा कि चित्र है कि विचित्रता है। और लोगों ने ढेर सारे निशान लगा दिए। अब चित्र चित्र जैसा नहीं रहा। चित्रकार को बड़ा अफसोस हुआ और उसने वो चित्र निकाला।
चित्र को वापस लाया। कुछ दिन बाद उसने एक दूसरा चित्र तैयार किया। दूसरा चित्र तैयार किया और बड़ी मेहनत से लगन से उस चित्र को बनाया और उस चित्र को भी उसने उसी स्थान पर टांगा और उस पर लिख दिया इसमें कोई एक कमी रह गई, इसे कोई सुधार दे तो बड़ा उसका उपकार होगा। लोगों ने चित्र को देखा, सैकड़ों लोगों ने उस चित्र को देखा, किसी भी फिर भी एक कमी नहीं सुधार पाए। लोग देख करके गए पर उसकी एक कमी जो सुधारने की थी वो नहीं सुधार पाए। दूसरे दिन चित्रकार वापस अपने चित्र के सामने या चित्र के पास पहुंचा तो देखा चित्र ज्यों का त्यों है। एक चित्र था जिसमें धब्बे धब्बे लगा दिए गए, लेकिन एक सुधार करने की कोई बात आई तो उसके लिए कोई सुधारने के लिए तैयार नहीं, मालूम ही नहीं पड़ा। संत कहते हैं मनुष्य के स्वभाव कुछ ऐसा ही बन गया है। क्या बन गया है? बुराइयों को देखना, कमजोरियों को देखना, दुर्गुणों को देखना, ये व्यक्ति का नेचर हो गया है। दोष निकालना, बुराई देखना, कमियां खोजना मनुष्य की सहज एक प्रवृत्ति बन गई है। दोषों का शोधन करना मनुष्य के हाथ में नहीं है कि किसी के दोष को देख करके उसको सुधार करने की कोशिश करे, उसको समझाने की कोशिश करे, उसको संभालने की कोशिश करें। पर ऐसा स्वभाव हो गया है व्यक्ति का कि यदि किसी की यदि कोई छोटी सी भी गलती दिखाई देती है उसको प्रचार प्रसार करके उसको बढ़ाने का काम तो करते हैं, पर किसी के दोषों का शोधन करके उसको पुनः स्थापित करना, उसको सही मार्ग पर लाना, उसको सही राह दिखाना, ये बड़ा मुश्किल काम हो गया है। लेकिन दूषण लगाना, बुराई करना, टीका टिप्पणी करना एक सहज प्रवृत्ति हो गई है। निंदा करना मनुष्य का स्वभाव बन गया है। संत कहते हैं तुम किसी की बुराई को देख करके उसकी निंदा करके पाओगे क्या? किसी की बुराई को हम उछाल करके पाएंगे क्या? किसी की बुराई को देख करके उसको फैलाने में हमें मिलेगा क्या? कुछ मिलेगा? कुछ मिलने वाला नहीं है। सामने वाले का क्या कैसा है हमें पूर्णता पता नहीं होने के बाद भी हमें छोटी सी भी कोई बुराई मिलती है, कोई कमी मिलती है, सुनने में आती है, उसको सुनकर के हम इतना हवा देते हैं। यदि इस जगह पर यदि ऐसा करें कि उसकी कमी और बुराई को देख करके उससे मिलकर के उसको सुधारने का प्रयत्न करेंगे तो सामने वाला भी सुधरेगा और हमारा दिमाग भी नहीं बिगड़ेगा। बंधुओं, हम सबके जीवन की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, दुर्बलता है कि हम दूसरों की बुराई तो देखते हैं, कभी अच्छाई देखने का प्रयास नहीं करते। अच्छाई देखोगे तो तुम्हारा जीवन अच्छा बनेगा और जब तुम्हारा जीवन अच्छा बनेगा तो तुम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाओगे। एक बड़ी बहुत अच्छी बात है, दोहा है ना, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटे छवाए, और आगे की पंक्ति क्या है? बिन साबुन बिन। निंदक को तो अपने पास रखने के लिए कहा गया है। कौन सा निंदक? जो तुम्हारे मुख पर कहे। पीठ पीछे कहने वाले तो हजारों लोग मिल जाएंगे, वो निंदक नहीं है, वो तुम्हारे निंदा करने वाले हैं, तुम्हारी बुराई की निंदा करने वाले हैं। और जो प्रत्यक्ष रूप से तुम्हारी बात को कहे वो क्या होते हैं? आलोचक होते हैं। निंदा करने वाला बुरा होता है, आलोचना करने वाला बुरा नहीं होता, क्योंकि वह मुंह पर कह रहा है, प्रत्यक्ष कह रहा है, जो कुछ कहना है सामने कहना है।
और आलोचना करने वाले से हमारा सुधार हो सकता है, और निंदा करने वाले से गंदगी फैलती है। संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो गंदगी फैलाते हैं और खुद गंदगी में रहते हैं। ऐसे बहुत से जमीन पर जीव होते हैं, आप जिनको जानते भी हैं ना। गंदगी में रहना, गंदगी खाना, गंदगी मचाना और गंदगी को फैलाना। ऐसे लोग होते हैं, किसी की छोटी सी भी चीज दिख जाती है, दुर्बलता दिख जाती है, कमी दिख जाती है, उसको मचाते भी हैं और उसको फैलाने का काम भी करते हैं। संत कहते हैं इससे बचना चाहिए। निंदा अच्छी चीज नहीं होती है, बुराई किसी की करना अच्छी चीज नहीं होती है। दुर्गुण तो पाए जाते हैं, बुराई तो हर व्यक्ति के जीवन में होती है। संसारी प्राणी है, गुण और दोष तो व्यक्ति के जीवन में किसी साथ लगे हुए हैं। ऐसा संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कोई अवगुण ना हो, और संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कोई एक गुण भी ना हो। अब मकान बनाते हैं तो मकान बनाते समय आप इतना तो ध्यान रखते हैं कि खिड़की कहाँ बनाना है, दरवाजा कहाँ देना है। क्योंकि मकान तो बना दिया, दरवाजा खिड़की नहीं रखेंगे तो मकान की शोभा क्या रहेगी? तो एक गोदाम बन जाएगी जिसमें माल भर दिया और निकाल लिया, माल भर दिया और निकाल दिया। मकान वही सही माना जाता है जिसमें एक कम से कम प्रवेश करने का दरवाजा तो हो। ऐसे ही संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, उनमें कम से कम बुराई के साथ साथ एक गुण तो पाया जाता है, जिस गुण के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को बहुत ऊंचा उठा सकता है। संत कहते हैं, आचार्य भगवंत कहते हैं, तुम अपने जीवन में गुण को विकसित करोगे, तुम्हारा जीवन ऊंचाइयों को प्राप्त होगा, और तुम अपने जीवन में दोषों को ग्रहण करोगे तो तुम्हारे जीवन का पतन होगा। तुम क्या चाहते हो, गुण चाहते हो कि दोष? हमारे आचार्यों ने तो पहले से कह दिया कि जो बुराई करता है, निंदा प्रवृत्ति से जीवन जीता है, निंदा करता है, उसके लिए शास्त्रीय भाषा में कहा गया है कि तुम नीच गति का बंद कर रहे हो। आत्म प्रशंसा, अपनी प्रशंसा करना, पर निंदा, दूसरों की निंदा करना, ये सब नीच गोत्र का बंद कराने वाले हैं। इनसे हमें बचना चाहिए और बचने की कोशिश करना चाहिए। मनुष्य की एक बड़ी दुर्बलता है जो हमारी चेतना को कमजोर बनाती है, कलंकित करती है। निंदा एक शब्द है, अपने मन से पूछो, क्या तुम्हारे मन में ये दुर्बलता भी है? तुम्हारे मन में भी ये भावना है कि किसी के दोष मिले, किसी के अवगुण मिले और उसको हम फैलाएं ना? यदि तुम्हारे मन में एक ऐसा भाव रहता है, किसी की बुराई या कमजोरी देखने के बाद उसको पचा लेते हो, उसको कहते नहीं हो, तो समझ लेना कि तुमसे बड़ा इस संसार में ज्ञानी और कोई दूसरा नहीं होगा। क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है किसी की बुराई को पचा पाना, बड़ा मुश्किल होता है किसी के दोषों को देखने के बाद उसको उजागर नहीं करना। ये बेब्रेले लोग होते हैं जो दूसरों की बुराई और कमजोरी को देख करके पचा लेते हैं। ये बड़े बिरले व्यक्ति होते हैं। संसार में बहुतेरे लोग तो वो हैं कि छोटी सी चीज देखते हैं, कमजोरी और बुराई देखते हैं, उसको मिर्च मसाला मिला करके फैला देते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि आप बुराई किसकी करते हो, निंदा किसकी करते हैं? बोलो। जिसके बारे में परिचय है उसकी निंदा करने जाओगे कि जिससे तुम्हारे घनिष्ठ संबंध, उसकी निंदा बुराई करोगे? घर परिवार से देख लो, यदि दो भाई हैं, एक भाई का व्यापार अच्छा चल रहा है और दूसरे भाई का व्यापार अपेक्षाकृत कमजोर है या नहीं बढ़ पाया है, तो आप देखिए किसकी बुराई लोग करेंगे, किसकी आलोचना करेंगे, किसकी निंदा करें। देखो दोनों भाई थे, एक भाई ने ज्यादा रख लिया, एक भाई को कम दिया, एक भाई तो आसमान तक छू रहा है, दूसरा भाई तो देखो वहीं का वहीं है। कैसा निर्णय लिया, कैसा परिवार ने बंटवारा किया, कैसा क्या हो गया? ये क्या है? निंदा का एक रूप है कि नहीं?
ये नहीं पता है कि वो अपनी मेहनत और पुण्य और भाग्य के पुरुषार्थ पर भरोसा रख करके आगे बढ़ रहा है। इसका भाग्य अपेक्षाकृत कमजोर है, इसका पुरुषार्थ नहीं है। व्यक्ति तो दोनों एक ही परिवार के, दोनों एक साथ जन्मे हैं, एक साथ बढ़ रहे हैं, लेकिन एक ऊंचाइयों को छू रहा है और एक धरातल पर वापस नीचे पतन की ओर जा रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ साफ है, हमारा अपना कर्म है, हमारा अपना पुण्य, हमारा अपना भाग्य। भाग्य दोनों का एक सा नहीं हो सकता है, पुण्य एक सा नहीं हो सकता है। यही कर्म सिद्धांत को जो समझ लेता है वह व्यक्ति फिर कभी पाप और पुण्य में हर्ष विषाद नहीं करता है। तो निंदा हमारे मन की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है, एक कसाय है। क्या ये हमारे अंदर है? झांक करके देखना। किसी के गुण देख करके ईर्ष्या ना हो तो समझ लेना कि बहुत अच्छा गुण हमारे अंदर आ गया है। और किसी की बढ़ोतरी को देख करके, किसी की प्रोग्रेस को देख करके, किसी की अच्छाई को देख करके मन में यदि ये भाव नहीं आ रहा है कि एक आगे क्यों बढ़ रहा है, मैं क्यों नहीं बढ़ पाया, तो समझ लेना कि आप एक सच्चे धर्मात्मा की श्रेणी में आने वाले हैं। और जहां दूसरों की अच्छाई को देख करके, जहां दूसरों की प्रोग्रेस को देख करके मन में विचार आ जाता है, भाव आ जाता है कि ये आगे क्यों बढ़ रहा है, इसको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बढ़ूं तो मैं आगे बढ़ूं, इसको दूसरे को बढ़ने का कोई अधिकार भी नहीं है। इस तरह की ईर्ष्या का भाव, आलोचना का भाव, निंदा का भाव, हम मेरी भावना में क्या पढ़ते हैं? गुण ग्रहण का भाव रहे, दृष्टि ना दोषों पर जावे। पर हमारी दृष्टि जाती कहां है? गुणों पे जाती है कि दोषों पर जाती है? अधिकांशता तो हमारी दृष्टि दोषों पर जाती है, गुणों पर नहीं जाती है। गुण कहने को तो कह देते हैं कि गुण ग्रहण का भाव रहे, दृष्टि ना दोषों पर जावे, पर व्यक्ति ऐसा कर नहीं पाता है। ये उसके जीवन की बहुत बड़ी कमजोरी है। उस कमजोरी को हम जीतें, उस कमजोरी को जीत करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करें। अच्छाई को देखोगे तुम्हारा जीवन ऊंचा उठेगा और बुराई को देखोगे तुम्हारे जीवन का पतन होगा। तुम सोचो समझो कि हम क्या करना चाहते हैं। अच्छाई को देखना पसंद करना चाहते हैं कि बुराई को? मक्खी भी होती है, मक्खी होती है ना। एक तरफ मिठाई का थाल होता है, दूसरी तरफ गंदगी पड़ी होती है, तो मक्खी किसको पसंद करती है? आप देखना, सबसे ज्यादा मक्खी गंदगी पर दिखाई देती है, मिठाई पर कम। ऐसे ही संसार में दोनों तरह के लोग होते हैं। एक मक्खी की तरह होते हैं जो मिठाई को पसंद करते हैं, और एक दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो गंदगी को पसंद करते हैं। संसार ये चलता रहता है, गंदगी फैलाते हैं और फैलाने का उनका काम है। किसी की छोटी सी बुराई देखी नहीं, उसको फैलाने का काम शुरू कर देते हैं। संत कहते अपने जीवन को यदि बचा करके चलना है तो 4 चीजों से बचो। 4 चीजें कौन सी हैं? निंदा करना और निंदा को सुनना। निंदा करना, निंदा सुनना, निंदा से प्रभावित होना और निंदा से अप्रभावित रहना। व्यक्ति अपने अंदर एक अवगुण लेकर के चलता है, दुर्गुण लेकर के चलता है। वो किसी की निंदा सुनता है तो उसको बड़ा आनंद आता है, उसको बड़ा अच्छा लगता है। निंदा करना, कहीं पर छोटी सी भी बुराई मिली नहीं और वो निंदा करना शुरू कर देता है। अरे आपको आज पता है, मेरे को तो पहले से पता है, ऐसा होना था, ऐसा हुआ है, ऐसा हो रहा है, आप तो आज गए हो, मैं तो बहुत दिनों से देख रहा हूं कि ऐसा होने वाला ही था। निंदा को करना यानी छोटी छोटी बातों को, दूसरों के अवगुणों को देख करके छोटी छोटी बातों को दूसरों से कहना। निंदा करना, बुराई करना एक हमारी आत्मा का सबसे बड़ा अवगुण है।
इस अवगुण से हर व्यक्ति को बचना चाहिए। निंदा की बात आती है, बुराई की बात आती है, उसको आप अपने आप से आप प्रभावित रखो, क्योंकि आत्मा का गुण तो गुण ग्रहण का भाव है। आत्मा का स्वभाव तो बुराइयों को देखना नहीं है, आत्मा का स्वभाव तो आत्मा में जो गुण छिपे हुए हैं उनको देख करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम होता है। लेकिन आदमी की, व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, वह दूसरों के दुर्गुणों को देखता है, दूसरों को कमजोरियों को देखता है, दूसरों की बुराइयों को देखता है और उसको करना प्रारंभ कर देता है। घर परिवार में देख लो, कोई अच्छा आगे बढ़ रहा है तो उसकी ही निंदा होगी, उसकी ही आलोचना होगी, उसकी ही बुराई होगी। लेकिन संत कहते हैं दूसरों की बुराई करके तुम पाओगे क्या? क्या मिलने वाला है तुम्हारे लिए दूसरों की बुराई करके? लोग तुम्हें क्या सर्टिफिकेट देंगे कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है? दूसरों की बुराई करके उसको तुमने बहुत अच्छा काम करके तुम्हें सम्मानित किया जाएगा। जो दूसरों की बुराई करता है, ध्यान रखना, जो दूसरों की बुराई कर रहा तुम्हारे सामने, एक दिन तुम्हारी बुराई दूसरों के सामने जाकर के करेगा। ऐसे लोगों से बचकर के रहना चाहिए। ये अंदर से तुम्हें छुरी चला रहे, आज तुम्हारी बुराई तुम्हारे सामने किसी और की कह रहा है, कल तुम्हारी बात भी दूसरों के सामने कह सकता और कहेगा भी। तो निंदा करना, इससे भी अपने आप को बचाएं। निंदा सुनना, निंदा करें भी नहीं और निंदा सुनना भी नहीं। कोई तुम्हारे पास आकर के किसी की बुराई करे, तुरंत हाथ जोड़ लो, भैया मेरे को फालतू का समय नहीं है, मैं फालतू की बातों में, प्रपंचों में नहीं पड़ता हूं, मुझे इनसे बचना है। आप यहां पर ये चर्चा ना करें तो अच्छा है, और यदि नहीं मानता है तुम वहां से उठ करके दूसरी जगह चले जाओ कि मुझे किसी की निंदा की बात नहीं सुनना है। जितना पाप का भागी निंदा करने वाला है उतना ही निंदा को सुनने वाला है, क्योंकि सुनाने वाले को सुनाने में आनंद आ रहा है और सुनने वाले को सुनने में रस आ रहा है। तभी तो आप वहां पर बैठ करके बड़े अच्छे से रस ले करके सुन रहे हो और खोद करके पूछ भी रहा, और कैसा हुआ था, और कितने लोग थे, और क्या कह रहे थे, और कैसा हो रहा था, और क्या नहीं हो रहा था। बड़ा आनंद ले रहे हैं दूसरों की बुराइयों को सुनने में। होता नहीं ऐसा? बोलो, होता है। जब निंदा पुराण शुरू हो जाता है तो समय भी कम पड़ जाता है, समय भी छोटा लगने लगता है। रात पूरी हो जाएगी पर निंदा पुराण पूरा नहीं होगा। जिंदगी इसी में बीतती चली जा रही है, जीवन हमारा इसी में निकल रहा है। व्यर्थ की बातों में, फिजूल की बातों में, बेतुकी बातों में हम एक दूसरों की बुराई को सुनने के लिए हम आदी बन चुके हैं। हमने अपनी आत्मा का जो केंद्र बिंदु था, उस केंद्र बिंदु को भूल करके बुराइयों को सेंटर बना करके हमने अपने आप को आगे बढ़ाना शुरू किया है। ध्यान रखना, बुराई करने वाला और बुराई सुनने वाला जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता, ये सिद्धांत है। क्योंकि एक दिन उसका पतन होना ही होना है। जो दूसरों की बुराई आज कर रहा है और जो दूसरों की बुराई आज सुन रहा है, कल उसका भी नंबर आ सकता है कि उसको भी कोई सुनाने वाला मिल जाए और उसकी भी कोई बुराई करने वाला मिल सकता है। ये सिद्धांत है। आप अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे और बुरा सुनोगे, बुरा कहोगे तो तुम्हारे जीवन में भी वो होने वाला। इसलिए गांधी जी ने क्या कहा था कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। लेकिन भगवान महावीर इससे आगे की भी बात कह करके गए हैं कि बुरा मत सोचो। तुम्हारी सोच पर ये सारी चीजें निर्भर करती हैं। तुम्हारी सोच अच्छी होगी तो तुम बुरा नहीं सुनोगे, बुरा नहीं देखोगे और बुरा नहीं कहोगे, और तुम्हारी सोच गलत होगी तो बुरा सुनोगे भी, बुरा कहोगे भी और बुरा देखेंगे भी। इससे बचना है। कोई कितनी भी निंदा सुनाने आए उससे प्रभावित नहीं होना। हम जरा से ही प्रभावित हो जाते हैं। कौन कह रहा है मेरे बारे में अच्छा अच्छा, आप प्रभावित हो गए। किसी ने तुम्हारी प्रशंसा कर दी, आप उसके से प्रभावित हो गए, और किसी ने तुम्हारी निंदा की, उससे भी तुम प्रभावित हो जाते हो। देखो ये हमारी निंदा कर रहा है,
रंच मात्र भी विचलित नहीं होना। यदि तुमने सही किया है उसके बाद भी कोई तुम्हारी निंदा करता है, करने दो उस निंदा को, निंदा करने वाले को। आप प्रभावित नहीं होना, क्योंकि तुम अपने आप में साफ और स्वच्छ हैं, तो कोई तुम्हारा बिगाड़ नहीं सकता है। कोई प्रभावित नहीं होना। क्यों? जब गाड़ी चलती है तो धूल भी उड़ती है और धुआं भी उड़ता है। समाज में जो अच्छा करते हैं, परिवार में जो अच्छा करते हैं, देश में जो अच्छा करते हैं, उनकी निंदा तो होती ही होती है। देख लेना, सामाजिक क्षेत्र में जो आदमी आगे आकर के काम करता है, लोग उसी पर उंगली उठाते हैं कि देखो ये कैसा काम कर रहा है। कभी आकर के ये नहीं पूछा कि जरूरत क्या है, कभी ये नहीं पूछा कि कमी क्या है, हम क्या सहयोग कर सकते। ऐसी बात पूछने वाले बिरले होते हैं। लेकिन जो बुराइयों को, जो बुराई निकाल करके निंदा के काम करने वाले भरमार पड़ी हुई, चाहे पारिवारिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, या किसी भी फील्ड में हो, बुराई करने वाले आपको भरपूर मिल जाएंगे। बिना बुलाए मेहमान की तरह सलाह देने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे। तो इससे अपने आप को बचाएं और बचा करके अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करें। उस मेजॉरिटी में, उस ग्रुप में रहने मत रहें जिसमें तुम्हारा जीवन प्रभावित होता हो। तो क्या करना है? निंदा करना बंद करें और निंदा सुनना भी बंद करें। और ऐसा नहीं करोगे तो दूसरों का बिगड़े ना बिगड़े, पर खुद का तो अनर्थ होने वाला ही है। हमारा कर्म सिद्धांत है, इस कर्म सिद्धांत पर विश्वास करो कि दूसरों की निंदा करने वाला भी कर्म का भागीदारी बन रहा है और दूसरों की निंदा को सुनने वाला भी उतना ही भागीदारी बन रहा है। एक कर्म सिद्धांत है, कर्म किसी को नहीं छोड़ता। महापुरुषों के जीवन में भी देख लो, आप सीता के जीवन को देखो, पूर्व पर्याय में उसने इतना ही तो कहा था कि जो मुनि महाराज और एक आर्यिका बैठे हुए थे, कितना एक छोटा सा दोष लगाने के बाद, दोष लगाने के कारण उसने कितना बड़ा पनिशमेंट सहा। निर्दोष होने पर भी खुद दोषी ठहराई गई वो सीता। अंजना के जीवन को देखो, निर्दोष होने पर दोषी बन गई। घटनाएं सबको पता है, कहानी सबने सुनी है। तो ऐसे ही हम अपने जीवन में झांक करके देखें, किसी की बुराई भी दिख जाती है तो हमारे गुरुदेव कहते हैं उसको कहने का अधिकार तुम्हारे लिए नहीं है। देखने के बाद भी नजरअंदाज करो, सुनने के बाद भी अनसुना कर दो, हम उस पाप से बच जाएंगे, उस कर्म से बच जाएंगे, उस व्यवस्था से बच जाएंगे। लेकिन हम लोगों की एक आदत होती है, जरा से भी किसी की बुराई मिलती है उसको बड़े अच्छे तरीके से सुनते हैं और सुनते ही नहीं हैं और आगे बढ़ाने का कार्य भी करना शुरू कर देते हैं। जैसे तुम्हारे लिए टेंडर मिल गया हो कि तुम्हें बुराई करना है, बस एक काम करो कि तुम्हें बुराई का ही ठेका दे दिया। होते हैं, समाज में भी लोग होते हैं, उनका एक ही काम है छिद्रान्वेषी का। पर हमारे आचार्य कहते हैं दोष बाधे चमोनम, जहां पर दोष की बात आती है वहां पर मौन हो जाना है, तो तुम उस पाप और उस बुराई से बच सकते हो। क्या ऐसा हम कर नहीं सकते हैं? कर सकते हैं। निंदा बुराई करने में बड़ा रस लेते हैं, उस रस को नीरस बनाओ और अपनी आत्मा का रस लेने की कोशिश करो कि हमारी आत्मा इन चीजों से प्रभावित ना हो। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई बुराई, कोई ना कोई दोष पाए जाते हैं। आप देखो कैसे प्रभावित हो जाते हैं। किसी ने आपकी प्रशंसा करी तो आप प्रभावित हुई ना, कितना अच्छा मेरे बारे में कहा, है ना। लेकिन कोई आपको गाली देता है तो उससे भी प्रभावित हो जाते हैं। देखो वो मेरे लिए अपशब्द कह गया, देखो वो मेरे लिए गाली देकर के चला गया। पर संत कहते हैं
प्रशंसा से भी तुम प्रभावित मत हो और किसी की बुराई सुनने के बाद भी उससे भी प्रभावित मत हो। यदि तुम गालियों से अच्छाई से प्रभावित होते हैं तो तुम गालियों से प्रभावित हुए बिना नहीं रहोगे। पर एक जो सच्चा धर्मात्मा होता है, सच्चा ज्ञानी होता है, वो अच्छाइयों से भी प्रभावित नहीं होता है और बुराइयों से भी प्रभावित नहीं होता है। इन दोनों से अपने आप को बचा करके, ऊंचा उठा करके जीवन जीने का आदी बन जाता है। ऐसा क्या हम नहीं कर सकते हैं? हम सब कर सकते हैं, पर हमारे अंदर वैसा कुछ ज्ञान तो होना चाहिए। इसलिए गुण ग्रहण का भाव रहे, दृष्टि न दोषों पर जावे और गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। कितने प्रेम उमड़ते हैं किसी गुणी जनों को देख करके। प्रशंसा होती कि आती कि नहीं आती मन में कि देखो कितना बड़ा छोटी सी उम्र में त्यागी वृत्ति बन गया है, देखो छोटी सी उम्र में व्रतों को पालन कर रहा है, दीक्षा ले लिया है। ये देख करके मन में खुशी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। पर खुशी की जगह क्या करते हैं? देखो कितनी छोटी सी उम्र है, घर वालों ने रोका नहीं, दीक्षा दिला दी, रोका नहीं घर वालों ने, ये उल्हाना और देना शुरू कर देंगे। पर ये नहीं कहेंगे कि देखो कितनी सी छोटी सी उम्र है, कितना बड़ा त्याग किया है। प्रशंसा की बात है, ऐसी प्रशंसा करने के क्षण बड़े दुर्लभ आते हैं व्यक्ति के जीवन में, जब किसी की कोई प्रशंसा कर सके। पर आलोचना या निंदा करने या बुराई देखने के क्षण तो व्यक्ति के जीवन में हर पल पल रहते हैं। इनसे बचने की कोशिश करो। बनती कोशिश यदि हमारे जीवन में बन सके तो अच्छाई को देखो और अच्छाई को फैलाने का काम करो, बुराई को मत देखो और बुराई को फैलाने का काम मत करो। छोटे छोटे प्रसंग हो या कोई बड़ी बड़ी घटनाएं भी हो जाती हैं तो उसमें कहीं ना कहीं तो बुराई या निंदा का पुट आ ही जाता है। ये मनुष्य की बहुत बड़ी कमजोरी है, दुर्बलता है कि कोई घटना घटे और घटने के पहले ही उसके मन में विकल्प आ जाता है, ऐसा होने वाला ही है, ऐसा होकर के ही रहेगा। इन चीजों से अपने आप को बचाएं। जो व्यक्ति गहरे व्यक्तित्व के धनी होते हैं वे लोग कभी किसी की बुराई नहीं करते हैं। आप देख लो, बड़े बड़े महापुरुष जो हुए हैं या जो बड़े विचारक होते हैं वो जल्दी किसी की निंदा या बुराई से प्रभावित नहीं होते। हो भी जाए, कान में भी सुनने भी आ जाए तो उसको नजरअंदाज करके अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। कभी किसी की व्यर्थ की बातों में उलझते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं और सुनने में भी आ जाए तो नजरअंदाज करके उसको छोड़ देते वहीं पर। लेकिन इस संसार में दोनों तरह के लोग होते हैं, एक बुराई करने में भी मस्त रहते हैं, एक बुराई को नजरअंदाज करके उसको त्याग करके आगे बढ़ने वाले भी होते हैं। हम अपने जीवन में देखें हम किस क्वालिटी के हैं। बुराई करने वालों में है कि बुराई को सुन करके नजरअंदाज करके उसको दूर करके आगे बढ़ने वालों में से हैं। यदि हम अपने जीवन में अच्छाई को ग्रहण करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने वालों में से हैं तो समझ लेना कि आप इस संसार में बहुत अच्छी क्वालिटी के लोगों में तुम्हारी गिनती आ सकती है। महापुरुषों जैसे बनने में तुम अपने जीवन को ऊंचा बन करके अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं। लेकिन जो बुराइयों को अपनाते हैं उनका जीवन एक दिन, उनके जीवन की एक दिन ग्रोथ रुक जाती है, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और जो बुराइयों को नहीं अपनाते हैं और अच्छाइयों को लेकर के आगे चलते हैं, एक दिन वो ऊंचाइयों को छू लेते हैं। हम अपने जीवन को भी ऐसा ही बनाएं कि ऊंचाइयों को यदि जीवन में ऊंचाइयों को उठाना है तो अच्छाइयों का आधार बना करके चलना पड़ेगा। किसी की बुराई या कमजोरी देख करके हम कुछ नहीं पा पाएंगे और अपने जीवन को ही बुरा बनाने में समर्थ हो पाएंगे। क्योंकि किसी की अच्छाई को देखते तो हम अच्छा प्रसन्नता आती है और किसी की बुराई को देख करके अपने जीवन को मलिन कर लेते हैं। पाते क्या है? असंतोष और उद्वेग। किसी की बुराई करके, किसी के द्वेष देख करके हम अपने जीवन में संतोष नहीं पा सकते हैं। किसी की बुराई को देखकर अपने जीवन को अच्छा नहीं बना पाते हैं।
जितने भी महापुरुष हैं, जिन 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 लोगों ने अच्छा काम किया है, आज वो हमारे आदर्श बने हुए हैं। लोग उनसे प्रेरणा पाते हैं, लोग उनसे सीखते हैं, उनके उपन्यास पढ़ते हैं, उनके इतिहास को पढ़ते हैं और अपने जीवन को तदनुरूप वैसा बनाने का पुरुषार्थ भी करते हैं। इसलिए हम किसी की बुराई ना देखें, किसी की कमजोरी ना देखें, किसी की निंदा ना करें, किसी की निंदा ना सुने। हम किसी के निंदक व्यवहार से अपने आप को प्रभावित ना करें, ना प्रभावित होने दें। अपने आप को आप प्रभावित रखें, जिससे तुम्हारे जीवन का उद्धार हो सके। बंधुओं, हम सबका जीवन बहुत अच्छा बने और अपने जीवन को यदि ऊंचाइयों तक पहुंचाना है, ऊंचाइयों तक छूना है, तो हम अपने जीवन को अंदर से ही उतना अच्छा बनाए जितना अच्छा आप बाहर से दिखना चाहते हैं। बाहर से अच्छा दिखो और अंदर से अच्छा ना हो तो हमारे जीवन की हमारा जीवन कभी ऊंचाइयों को नहीं छू पाएगा। क्योंकि अंदर जैसे विचार आते, जैसे भाव आते हैं, वैसे हमारा बाहर व्यवहार में झलकता है। और जो व्यवहार में झलकता है वही तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे जीवन का अंग बन जाता है। यदि हमारे अंदर कोई बुराई या कमजोरी है, उसको दूर करने का प्रयत्न करें और अच्छाई को ग्रहण करके जीवन को आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करें। आप सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। समय आपका हो रहा है, जीवन को आगे बढ़ाना है, जीवन को ऊंचा उठाना है। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जब तक पुख्ता कोई जानकारी ना हो या कोई विशेष सूत्रों से तुम्हें कोई जानकारी प्राप्त ना हो, तब तक उसके बारे में कोई टीका टिप्पणी ना करें, जिससे हमारे अंदर की समरसता बनी रहे। मालूम होने के बावजूद भी उसको जिस स्तर पर हो सके, कोई भी कमजोरी, कोई भी बुराई, उसको वैसी स्तर पर समाप्त करने की कोशिश करें, जिससे हम उन अनर्गल बातों से बच सकें और अपने जीवन को भी बचा सकें। यदि हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते हैं तो हमें अधिकार किसी ने नहीं दिया है किसी की टीका टिप्पणी करने का, किसी की बुराई को करने का, किसी की कमजोरी को देख करके फैलाने का। आज किसी के ऊपर ऐसी आपत्ति या विपत्ति आती है तो कल हमारे जीवन में भी आ सकती है, हमारे ऊपर भी आ सकती है। इसलिए इन चीजों से बच करके अपने जीवन को अच्छाइयों से जोड़ करके आगे बढ़ाएं। इसी मंगल भावना के साथ मैं आप सभी को यहीं पर विराम देता हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। चलो श्री अरय सागर जी महाराज की जय। चलिए सभी